इलाके में बसने वाले रहने वाले बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, इस्लामी नौजवानों पर्दा नशीन माँ और बहन, नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी। नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रज़ा जोई। हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को। अली को हुक्म दे लेकर वो आए जुल्फ़िकार अपनी। मोहतरम सामीन बस, इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों का ये ठाठे मारता हुआ मजमा सैयदे कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहू बेटियों का पर्दे में रहकर मिल्लत के इत्तेहाद के लिए खामोशी से गुफ्तगू सुनना और यके बाद दीगरे मिल्लत के दानिश्वरों का बरसरे मिंबर आना और तौफीक इलाही से हसबे इस्तिताअत मिल्लत की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देना, जिस खुश असलूबी के साथ अब तक इस इजलास का तारीखी तसलसल मरहलावार आगे बढ़ रहा है, आपकी खामोश और बेदार आंखों को मुबारकबाद। एक एहसास जगाने की कोशिश की गई है, बेदारी मिल्लत के नाम से, इत्तेहाद उम्मत के नाम से। ये कोई पहला जलसा नहीं है जिसमें इत्तेहाद उम्मत का नारा लगाया गया हो। हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने आपको बतलाया कि 25 साल पहले आज के हालात पे नजर रखकर हमने इत्तेहाद मिल्लत का बेड़ा उठाया था। रह गई बात इख्तिलाफ की, तो मुझे अपने उस्ताद की एक बात याद आती है। हजरत हाफिज मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस मुरादाबादी
फाउंडर अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर की, वो जिंदगी भर ये पैगाम देते रहे कि मुसलमानों, इत्तेहाद नाम है जिंदगी का और इख्तिलाफ नाम है मौत का। मुत्तहिद रहना जिंदगी की अलामत है, इख्तिलाफ करना मौत की अलामत है। दलील ये है कि हमारे पास सिर्फ जिस्म नहीं, हमारे पास इस जिस्म के साथ एक जिंदगी भी है। हमारा जिस्म उस जिंदगी का घर है। बहुत सब्र व सुकून से बातें सुन लीजिएगा। जिस्म हमारा हमारी जिंदगी का घर, जिंदगी का नाम है रूह। तो जिस्म और रूह में जब तक इत्तेहाद रहा तो हम जिंदा इंसान कहलाए। जिस दिन जिस्म और रूह में टकराव हो गया, जिस दिन रूह में और जिस्म में इख्तिलाफ हो गया, चार कंधों पे उठाकर हमारे जिस्म को कब्र के हवाले कर दिया गया। तो एक सीधी सी बात यह है कि एक बनो और नेक बनो। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकरीरों में बार बार कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो जो जुमला वो बोल रहे हैं अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो मैं भी इस कौम से कह रहा हूं कि अगर बटोगे तो कटोगे। किसी भी कौम का वजूद उसी वक्त तक पायदार और मुस्तहकम होता है जब तक वो कौम बटने और बंटवारे की बात नहीं करती, इत्तेहाद के साथ जिंदा रहने की अलामत बन जाती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो इंसान बटे हुए थे और हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनकर नहीं आए थे। हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। रसूल पाक रहमतुल लिल आलमीन है, सिर्फ रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं। कुरान करीम हुदल्लिन नास है, सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत का पैगाम नहीं, आम इंसानों के लिए हिदायत का पैगाम है। कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबल था, किसी का सफा था। एक ही मजहब के मानने वाले और एक ही मिल्लत के दिलदादा और एक ही रस्म रवाज के फरस्तादा, उन लोगों में भी हम कबीले कबीले की जंग और कबीले कबीले का इख्तिलाफ देखते हैं। नबी रहमत ने जब इस दुनिया में कदम रंजा फरमाया तो रसूल रहमत की जिंदगी के दो दौर हैं। एक दौर है बशरियत मोहम्मदी का और दूसरा दौर है नबूवत मोहम्मदी। 40 साल की जिंदगी में नबूवत और रिसालत का इजहार नहीं हुआ था। खूब गौर से बात सुनिएगा। तो 40 साल जिंदगी हुजूर की कैसी थी? उस 40 साल की जिंदगी में हुजूर ने मक्का में क्या देखा? हुजूर ने देखा कि लोगों के खुदा अलग अलग, लोगों के रस्म और रवाज अलग अलग,
एक ही खानदान के लोगों में अलग अलग नजरियाती बंटवारे, रसूल रहमत ये सब देखते रहे। झूठों के माहौल में एक सच्चा खड़ा था, जालिमों के माहौल में एक मजलूमों का फरियाद रस मुस्कुरा रहा था, घमंडियों के माहौल में एक शख्सियत मासूम पैकर में इंसानियत का चिराग जला रही थी। रसूल बरहक ने उस पूरे माहौल में 40 साल जिंदगी जो गुजारी है, मैं बशरियत मोहम्मदी की बात कर रहा हूँ, अभी नबूवत मोहम्मदी के फैज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। बशरियत मोहम्मदी का फैज़ ये है कि हकदार का हक देने के लिए दाई हलीमा की गोद में एक साइड से दूध पीते हैं और दूसरी साइड से दूध शरीक भाई के लिए दूध छोड़ते हैं, और समाजी इंसाफ का बुनियादी पत्थर हजरत हलीमा की गोद में रखते हैं। पहला पैगाम क्या मिला? अगर दुनिया में इत्तेहाद चाहते हो तो हर हकदार का हक ईमानदारी से दे दो। खूब गौर से सुनिएगा बात, मैं कोई जज्बाती बात नहीं करूंगा, मैं लाऊंगा आपको वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ की तरफ। हकदारों का हक कब दिया हुजूर ने? दूध पीने के जमाने में। हुजूर ने फरमाया कि ये जो दुनिया में जुल्म हो रहा है, इख्तिलाफ है, बदउनवानी है, करप्शन है, हत्या है, बेटियों की इस्मत दरी है, मॉब लिंचिंग है, ये सब हो क्यों रहा? ये सिर्फ समाजी इंसाफ ना होने की बुनियाद पर सारी बुराइयां फल फूल रही। जिस दिन ये सारी बुराइयां खत्म करना चाहेंगे लोग, तो खत्म होने से पहले समाजी इंसाफ का बुनियादी पत्थर रखना होगा। और एक हदीस पाक इंसानियत को मुत्तहिद करती है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। ऐ लोगों, जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारा नहीं, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हमारा नहीं। मैंने ये बातें पार्लियामेंट में भी कही थी, जब जुल्म और सितम के खिलाफ हाउस में बहस हो रही थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप मेरे नबी पर ईमान लाओ चाहे मत लाओ, मगर मेरे नबी की उस बात को तो मान लो जिस बात को मान लेने के बाद और कानून का दर्जा दे देने के बाद इंसानी वहदत नजर में आएगी और इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारा नहीं, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हमारा नहीं। अब हजरात, हम तमाम तर लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम में कोई या तो 1 मिनट के लिए किसी से छोटा होगा या 1 ही मिनट और सेकंड के लिए कोई किसी से बड़ा होगा। इसी तरह सारी इंसानियत का जायजा ले लीजिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं, दुनिया के जिस खित्ते में रहते हैं, वहाँ जितने इंसान हैं, इन इंसानों में या तो कोई किसी से छोटा है या कोई किसी से बड़ा है। पैगंबर रहमत ने इंसानों को ड्यूटी क्या दी? जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारा नहीं। अगर हमारे बनना चाहते हो तो छोटों पर रहम करो, बड़ों की इज्जत करो। अब प्रोफेशनल ड्यूटी बन गई हम लोगों की कि हमसे जो छोटा है हम उस पर रहम करें और हम में जो बड़ा है हम उसकी इज्जत करें। अगर ये ड्यूटी इंसान निभा देता है तो मुसलमानों में इत्तेहाद का क्या सवाल। मुसलमान इसलिए नहीं पैदा हुआ था कि आपस में इत्तेहाद करे, मुसलमान तो इसलिए पैदा हुआ था कि दुनिया के
लोग जो इख्तिलाफ कर रहे हैं उन्हें वहदत इंसानी के पैकर में डालकर एक मुत्तहिद कौमियत बना दे, ताकि इंसान इंसान से नफरत न करे, इंसान इंसान का हक न मारे, इंसान इंसान पे जुल्म न करे। ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों को ही अखुवत और मोहब्बत का सबक नहीं देता, ये इस्लाम तो गैर मुस्लिमों को भी अखुवत, प्यार और उल्फत का रास्ता दिखलाता है। इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए थे, वो आम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे, वो जानवरों के लिए रहमत बनकर आए थे, वो चरिंदों परिंद के लिए रहमत बनकर आए थे, हर जी नफस के लिए रहमत बनकर आए थे। हजरात, अगर हमने इस रास्ते से अपने वजूद को आगे बढ़ाया होता, ये जो इख्तिलाफ हमारे अंदर है और इस इख्तिलाफ का खात्मा नहीं हो रहा, हजार इस तरह की मीटिंगें कर लीजिए, मगर इसके बाद भी इस मिल्लत के कान पे जू नहीं रेंगती। हम जानते हैं 54 साल से मुसलसल कंटिन्यू खिदमत हम पूरे मुल्क में कर रहे हैं, हमें अंजाम मालूम, मगर इस अंजाम के बावजूद याद रखिएगा, हम लोग उस कश्ती के सवार हैं आज के दिन। एक है हमारा मसला एक्सटर्नल और एक है मसला इंटरनल, एक है हमारा खारजी मसला और एक है हमारा दाखिली मसला। एक है खारजी बीमारी जो कोरोना की तरह हम पर मुसल्लत कर दिया है तासुब अंगेज हुकूमत ने, और एक है दाखिली मुसीबत। खारजी मुसीबत का जिक्र मौलाना तौकीर साहब ने बहुत जम करके कर दिया है। वो खारजी मुसीबत तो हमारे साथ है, मगर उस बीमारी का इलाज जो है, उस बीमारी के लिए जो नुस्खे कीमिया है, उस नुस्खे कीमिया को आज का बीमार कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इन बीमारियों का खात्मा हो सकता है बद अखलाकियों के मुकाबले में। जिस दिन हम खुश अखलाकी की मोहर लगा देंगे, ये बद अखलाकी खत्म होगी। नफरत के मुकाबले में जिस दिन हमारी मोहब्बत का पैगाम आम हो जाएगा, ये बीमारी दूर होगी। हमें इस बीमारी को दूर करने के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, जंग और जिदाल की जरूरत नहीं है, नफरत आमेज नारा लगाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का जज्बा दिखलाने की जरूरत नहीं है। हम कम लोग हैं। अकलियत का मतलब कमजोर लोग नहीं होता, अकलियत का मतलब कम लोग होता है। कम लोग कमजोर नहीं, हमारे पास ताकत है मगर हम उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। मैं किसी हथियार की बात नहीं कर रहा हूँ, न किसी हत्यारे की बात कर रहा हूँ, न किसी बम की बात कर रहा हूँ, न किसी नफरत की बात कर रहा हूँ। हमको हमारे रसूल ने जो अख्तियार दिया था, जो हथियार दिया था, उस हथियार का नाम है प्रेम, उस हथियार का नाम है इखलाक, उस हथियार का नाम है मोहब्बत, उस हथियार का नाम है इत्तिबाए खुदावंदी, इत्तिबाए रसूल, उस हथियार का नाम है अल्लाह की रजा के सामने सर को झुका देना। आज हमारे सामने बड़ी मुसीबत है कि आज हम मारे जा रहे हैं। किस जुर्म? आज हम मारे जा रहे हैं, हमारा जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं, और तो हमारा कोई जुर्म नहीं। आज हम पर जुल्म इसलिए हो रहा है कि जालिम हमें मुसलमान समझता है और मुसलमान होना जुर्म करार दे दिया है उसने। तो जमीन के ऊपर हम मारे जा रहे हैं इस जुर्म में कि मुसलमान हैं। कहीं जमीन के नीचे इस जुर्म में न मारे जाएं कि हम जमीन पे मुसलमान थे भी। आप बताइए कि हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला कौन होगा? मैं आपसे जो बात कह रहा हूं उसे समझिए। इख्तिलाफ एक दो जगह है, और ये इख्तिलाफ खत्म कैसे होगा? इख्तिलाफ नहीं खत्म होगा। इख्तिलाफ के खत्म होने के लिए, और लफ्ज इत्तेहाद क्या है भाई? इत्तेहाद बिल्कुल बेमाना लफ्ज है। अगर इत्तेहाद हो तो लफ्ज इत्तेहाद उस वक्त पावरफुल बनता है, उस वक्त बामाना बनता है जब इख्तिलाफ रहते हुए इत्तेहाद किसी नुक्ते मुश्तरक पे हो जाए।
आप कहते हो अकीदे में इख्तिलाफ है, रखो इख्तिलाफ अपना। आप अल्लाह के यहाँ अपने अकीदे का हिसाब दोगे, हम अपने अकीदे का हिसाब देंगे। आप कहते हो मसलक का इख्तिलाफ है, रखो अपना अपना मसलक। आप अपना मसलक लेके जाओगे, हम अपना मसलक लेके जाएंगे। हम भी जानते हैं कि मसलक में इत्तेहाद नहीं हो सकता, मत करो, करना भी नहीं है। मगर मुझे एक बात बताइए कि मसलक दीन के ताबे है या दीन मसलक के ताबे? मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, दीन मसलक के ताबे है या मसलक दीन के ताबे है? मसलक अबू हनीफा के ताबे इस्लाम नहीं है, इस्लाम के ताबे मसलक अबू हनीफा। मसलक शाफई के ताबे इस्लाम नहीं है, इस्लाम के ताबे मसलक शाफई है। मसलक हम्बली के ताबे इस्लाम नहीं है, इस्लाम के ताबे मसलक हम्बली। मसलक मालिकी के ताबे इस्लाम नहीं है, इस्लाम के ताबे मसलक मालिकी है। और जब ये सब मालिक सारे मसालिक एक दूसरे के मुकाबले में अलग अलग इख्तिलाफ नमाज पढ़ने में रखते हैं, हाथ बांधने में रखते हैं, मगर मुझे बताइए किसी शाफई ने किसी हनफी से इख्तिलाफ किया? किसी हनफी ने किसी शाफई से इख्तिलाफ किया? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हनफी थे, यहाँ हाथ बांध करके नमाज पढ़ते थे। हजरत गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हम्बली थे, वो हाथ बांधते ही नहीं थे नमाज में। मुझे बताओ, गौस पाक की मुखालफत करोगे या ख्वाजा साहब की मुखालफत करोगे? ना आप उनकी मुखालफत के लिए तैयार हो, न इनकी मुखालफत के लिए तैयार हो। तो वहाँ अगर मसलक की बुनियाद पर इख्तिलाफ नहीं हो रहा और यहाँ मसलक की बुनियाद पे इख्तिलाफ वाक़े है, तो मैं कहता हूँ यहाँ कर लो मसलक की बुनियाद पे इख्तिलाफ, मगर कुछ नुक्ते मुश्तरक भी हैं जिन पर इत्तिहाद हर मसलक को करना पड़ेगा अपने अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। ये मुझे बताओ, मस्जिद कदरे मुश्तरक है या नहीं? दीन कदरे मुश्तरक है कि नहीं? सभी न कलमे के दावेदार हैं। हर मसलक वाला न कहता है हम सही हैं, तो गलत कौन कह रहा है अपने आप को? तो जब सब के सब कह रहे हो कि सही है, तो फैसला तो वहां होना है ना कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा छोड़ो, मसलक के जो इख्तिलाफात हैं उसमें मत करो इत्तेहाद। मैं कहता ही नहीं आपसे इत्तेहाद के लिए, मगर ये बताओ क्या मस्जिद के नाम पर इत्तेहाद करोगे? मस्जिदें अगर जलाई जा रही हैं तो उन्हें बचाने के लिए इत्तेहाद करोगे या नहीं करोगे? कुरान करीम की बेहुरमती हो रही है, उसके लिए इत्तेहाद करोगे या नहीं करोगे? नबी पाक की इज्जत के साथ खिलवाड़ नापाक लोग करना चाहते हैं, उसके खिलाफ इत्तेहाद करोगे या नहीं करोगे? औकाफ का तरमीमी बिल आया है, आज आप देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी चिल्ला रहे हैं। मैं बार बार इस बात को 1984 से चिल्ला रहा हूं और चीख चीख कर पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं कि मसलक में कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। तहफ़्फ़ुज़ाते मसलक के साथ उन मसाइल में जरूर इत्तेहाद करना पड़ेगा जो मसाइल हमारे तमाम लोगों के बीच में कदरे मुश्तरक की हैसियत रखते हैं। मुस्लिम पर्सनल हमारा कदरे मुश्तरक है, औकाफ हमारी कदरे मुश्तरक है, मस्जिदें हमारी कदरे मुश्तरक हैं, कुरान करीम की इज्जत हमारी कदरे मुश्तरक है, रसूल पाक की हुर्मत हमारी कदरे मुश्तरक है, हमारी जायदादें हमारी कदरे मुश्तरक हैं, हमारी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कदरे मुश्तरक है, हमारा निकाब कदरे मुश्तरक है। इतने सारे कदरे मुश्तरक पे हमले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, किसी की मस्जिद, फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई। मुझे आप ये बताओ कि बनवाया तो था शिया मुसलमानों, आप सुन्नियों की एक ईंट भी नहीं लगी थी। पूरी मस्जिद शिया सिपह सालार की बनवाई हुई है। उस मस्जिद की शहादत के बाद आपको क्यों दर्द हुआ साहब? मसला शियों की मस्जिद का नहीं, मसला बरेलवियों की मस्जिद का नहीं, मसला देवबंदियों की मस्जिद का नहीं, मसला नफ्से मस्जिद का है।
मसला नफ्से दीन का, हमला दीन पर हो रहा। दीन बचेगा तो मसलक बचेगा, और दीन के गायब हो जाने के बाद किसका मसलक बनेगा, जरा वो मुझे आप बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, एक जिला है सीतामढ़ी बिहार में, इलेक्शन का जमाना था। मेरे एक साथी थे जो बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर थे, नाम था उनका प्रोफेसर पूर्वे। गौर से सुनिए बात। चलिए ठीक है, आए तो सही। वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे। शबे फिराक ये कहकर गुजार दी मैंने, अल्लाह का शुक्र है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि मिस्टर रामचंद्र पूर्वे ने मुझसे कहा कि हजरत आप बिहार से एमपी, उस जमाने में मैं बिहार से एमपी था, क्योंकि मेरी पार्लियामेंट का जमाना मुसलसल 18 साल का, 6 साल यूपी से मेंबर पार्लियामेंट था, 6 साल बिहार से मेंबर पार्लियामेंट था, और 6 साल मध्य प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट था। 18 साल तक कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट था। तो इलेक्शन कैंपेन में गया तो उन्होंने कहा मैं तो हार जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? अरे कहने लगे सर यहां तो मस्जिद में झगड़ा हो रहा और मुसलमान एक दूसरे की गर्दन मारने के चक्कर में। मैंने कहा क्या हुआ, किस बात पे झगड़ा है मुसलमानों का? कहा आपके यहाँ कौन सी नमाज होती है सर? मैंने पूछा मतलब? तो उन्होंने कहा झगड़ा ये हो रहा है उस मस्जिद में कि कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ो नहीं तो हाथ काट लो, और उनके मुकाबले में दूसरे मुसलमान कह रहे हैं कि यहाँ हाथ बांध के पढ़ो वरना हाथ काट लेगा। अब मुझे यहाँ हाथ बांधने वालों का भी वोट चाहिए और यहाँ हाथ बांधने वालों का भी वोट चाहिए। अब बताइए मैं यहाँ वालों का साथ दूं तो यहाँ वाले मुझे वोट नहीं देंगे, यहाँ वालों का साथ दूं तो यहाँ वाले वोट नहीं देंगे, क्या करूं? हम हेलीकॉप्टर से पटना से गए, जलसे में उतरे, हालात मालूम हो गए। हमने कहा भाई हमने सुना है कि कुछ लोग यहाँ हाथ बांधने पर झगड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ हाथ बांधने पर झगड़ा कर रहे हैं। इन लोगों को वो नहीं दिखाई देता जो मैं देख रहा हूं। मैंने कहा मैं तो यहां देख रहा हूं, तुम लोग यहां हाथ बांधने पे हाथ काटना चाहते हो, दूसरा ग्रुप यहां हाथ बांधने पे हाथ काटना चाहता है। मुल्क में एक तीसरा ग्रुप भी है जो यहां से काटना चाहता है। तो जब यहां से कट जाएगा तो हाथ यहां बांधोगे कि यहां बांधोगे वो बताओ। तो पहले यहां तो बचा लो भाई। आज क्या माहौल, यहां का माहौल है कि यहां का माहौल है कि यहां का माहौल? समझ सको तो खामोशी मेरा जवाब दिया। अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब इस तरह के हालात हैं और एक्सटर्नल बीमारी दूर नहीं हो रही, वो दूर होगी भी नहीं। ये जो औकाफ का तरमीमी बिल पार्लियामेंट के अंदर आया, हमने सैकड़ों बिल पास किए हैं और सैकड़ों बिल हमने रिजेक्ट किए हैं 18 साल में, याद रखना इस बात को। आज जो ये बिल आया, ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बिल में क्यों घुसा दिया गया? ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं पास हुआ? हुकूमत को डर था कि हमारा जो साथ बाहर वाले 55 लोग दे रहे, 52 लोग, वो इस बिल की हिमायत में वोट नहीं देंगे। जब वो वोट नहीं देंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। और याद रखिए, गवर्नमेंट का कोई बिल अगर लोकसभा में गिर जाता है तो वो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। ये गवर्नमेंट उसी दिन खत्म हो गई होती सेंटर की जिस दिन ये बिल पास करवाने के लिए वो वोटिंग करवाते। उन्हें यकीन हो गया कि वोटिंग करवाएंगे तो सरकार चली जाएगी, इसलिए उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले इस बिल को कर दिया। तो ज्वाइंट, व्हाट इज द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? ये क्या होती है?
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हर पार्टी के मेंबरान को लेकर एक जमात बनाई जाती है और उसमें जाकर ये मसला डिस्कस होता है कि आखिर इस बिल में क्या क्या खराबियां हैं, जिन खराबियों को खत्म करने के बाद इस बिल को पास करने के लायक बना दिया जाए। अब जो एतराज होते हैं और जिन लोगों की तरफ से होते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उन लोगों को बुलाती है और बुलाने के बाद उनसे डिस्कस करती है। मैं भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बुलाया गया, उसने अपनी सारी बातें रख दी। अब मैं आपको बताऊं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिग्नेचर मांगा 5 करोड़ के करीब। आप जैसे जियालों ने अपना सिग्नेचर भी भेज दिया, मगर आप क्या समझते हो आपका सिग्नेचर ये बिल रोक देगा? कानून क्या है और कितने लोगों ने कानून को समझा है? कानून ये है मेरे दोस्तों कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर इस बिल के खिलाफ राय बन भी गई तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यह अख्तियार नहीं है कि कसरते राय से इस बिल को मुस्तरद करने वाली राय अगर आ गई है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल को मुस्तरद कर दे। नहीं, वो इस बिल को ले जाकर फिर गवर्नमेंट के पास रखेगी कि आपके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम की राय आई है, मुल्क के वोटरों की राय आई है। जिस तरह मुल्क के वोटरों की अक्सरियत के साथ वोट पाकर आप हुकूमत में आए हो, उसी तरह मुल्क की अक्सरियत अगर किसी बिल की मुखालिफत करती है तो हुकूमत को वो बिल विड्रॉल करना पड़ता है। मगर ये जालिम हुकूमत है, ये दुश्मन हुकूमत है, ये नापाक हुकूमत है। ये हुकूमत के पास फिर ये बिल आएगा और ये बिल का उस वक्त तक इंतजार करेगी हुकूमत जब तक इसके पास लोकसभा में 272 मेंबरान पार्लियामेंट का सिग्नेचर नहीं मिल जाता। अभी इनके पास इस बिल पर सिर्फ 240 लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, बकिया पूरी पार्लियामेंट इन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं। मगर 272 पर सक्सेसफुल गवर्नमेंट बन जाया करती है, जिस गवर्नमेंट को 5 साल तक हिलाया नहीं जा सकता। ये इस चक्कर में है कि किसी तरह दूसरी पार्टियों के एमपीज को तोड़ लिया जाए और तोड़ करके फिर 272 का अदद पूरा किया जाए और जब 272 हो जाए तो जेपीसी से फौरी तौर पर इस बिल को वापस मंगवा कर पार्लियामेंट से पास करवा दिया जाए। ये है मामला इस बिल का। फर्ज कीजिए वो बुरा दिन आ गया और ये बिल पास हो गया, तो इस बिल में खराबी क्या है? आपकी मस्जिदें महफूज नहीं रही, आपके मज़ारात महफूज नहीं रहे, आपकी दरगाहें महफूज नहीं रहे, आपके मदरसे महफूज नहीं रहे। तो अब बताओ कि मदरसे सिर्फ क्या बरेलवियों के पास हैं, देवबंदियों के पास नहीं? क्या सिर्फ शियों के पास, सुन्नियों के पास नहीं है? दरगाहें सिर्फ क्या बरेलवियों के पास, देवबंदियों के पास नहीं है? पीरी मुरीदी क्या सिर्फ बरेलवियों के यहाँ है, देवबंदियों के यहाँ नहीं है? इमाम बाड़े क्या हमारे शिया भाइयों के यहाँ नहीं है? ये जितनी चीजें बनामे मजहब हमारे पास वक्फ की जायदाद में आती हैं, अब तक का कानून यह था कि हमारे वक्फ बोर्ड में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ने उसमें ये क्लॉज डाला है कि वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम अफसर भी रहेंगे। हमने गवर्नमेंट से ये कहा है कि जितने भी हमारे ईसाई ट्रस्ट हैं, जितने भी बौद्धिस्ट ट्रस्ट हैं, जितने भी हमारे हिंदू ट्रस्ट हैं, जितने भी मंदिरों के ट्रस्ट हैं, क्या मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमान अफसर रखोगे? क्या बौद्धिस्टों के ट्रस्ट में मुसलमान अफसर रखोगे? तो भाई सब लोग अपना अपना ट्रस्ट चला रहे हैं, हमारे ट्रस्ट में आपका इंटरेस्ट क्यों है? इसलिए है कि 2 गुजराती भारत को बेच रहे हैं और 2 गुजराती भारत को खरीद रहे हैं। अब हमारी औकाफ की जमीन भी हड़पने का खेल है। किसकी जमीन बचेगी? और हिंदुस्तान में आज भी जितनी जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास। हमारी इसका चाहिए तो ये था कि हमारी जमीनों पे गवर्नमेंट का कब्जा है तो वो छोड़ाया जाए,
मुसलमानों का कब्जा है तो वो छुड़ाया जाए, गैर मुस्लिमों का कब्जा है तो वो छुड़ाया जाए। वक्फ बिल तो इसलिए बनता है, ये वक्फ बिल इसलिए बना के पास किया जा रहा है कि गैर मुस्लिमों के पास है तो उनका हो जाए, बौद्धिस्टों के पास है तो उनका हो जाए, गवर्नमेंट के पास हमारी जमीन है तो उसकी हो जाए। और भी जमीनों के बारे में नित नए तरीके से हड़प करने का ये खेल था, जिस खेल के खिलाफ आप तमामी लोगों ने मुत्तहिद होकर 5 करोड़ से ज्यादा दस्तखत करके दिए थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जागिए, आप सियासी एतबार से जागिए। सियासत करना इस मुल्क में आपका हक है। उबैदुल्ला आज़मी मजहबी भी है और सियासी भी है, और आप सब लोग सियासी हैं। जो लोग ये कहते हैं मैं सियासी नहीं हूँ, गलत कहते हैं। जब तक वो वोट दे रहे हैं तब तक वो सियासी हैं। वोट सियासत के लिए दिया जाता है, हरवाना सियासत के लिए वोट दिया जाता है, जितवाना सियासत के लिए वोट दिया जाता है। इसलिए जितने लोग वोटर हैं सब के सब सियासी लोग हैं। इन्हीं सियासी लोगों की वजह से हुकूमतें बनती भी हैं और हुकूमतें बिगड़ती भी हैं। तो इस तरह के मसाइल आपके सामने आए। चूंकि सारे मसाइल पे डिस्कस हमारे दानिशवरान कर चुके हैं, मॉब लिंचिंग पे दस हो चुकी, गवर्नमेंट के जुल्म और सितम पे बात हो चुकी, वक्फ बोर्ड के तरमीमी बिल पर बात नहीं हुई। अब ये चीज आपकी नॉलेज में आ गई। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लड़ोगे तो मरो, अपना अपना मसलक अपने अपने पास रखो, मगर जो कॉमन हमारी चीजें हैं, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसमें किसी देवबंदी, किसी बरेलवी, किसी शिया, किसी सुन्नी को जिन चीजों से इख्तिलाफ नहीं है और उन तमाम तर चीजों को वो महफूज करना चाहते हैं, उसकी हिफाजत के लिए सबको अपने अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात और तशख़्ख़ुसात के साथ एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए ये बुलाई गई है इत्तेहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। अब हम क्या करें आपसे? बरेलवियों में भी कुछ मुतशद्दिद लोग हैं, देवबंदियों में भी कुछ मुतशद्दिद लोग हैं, शियों में भी कुछ मुतशद्दिद लोग हैं, सुन्नियों में भी कुछ मुतशद्दिद लोग हैं। इन लोगों का ताल्लुक मुसलमानों को मुत्तहिद करने के नजरियात पर मबनी नहीं है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों में इख्तिलाफ बरकरार रहे ताकि इनकी रोटी रोजी चलती रहे। कुछ लोगों की रोटी रोजी का ताल्लुक मुसलमानों को लड़ाने में है। अब मैं आपको बताऊं, इस बिल के खिलाफ भी मौलाना ऊपर इस बिल के खिलाफ भी, आखिरी बात कह रहा हूं, मौलाना अब्बास रज़वी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनका खिताब सुनेंगे हम। इस बिल के खिलाफ सुनिए, आप मुत्तहिद तो हो गए, आपको जानकारी के मामले में आप जीरो। तो जब आप सब लोगों को ये मालूम हो गया तो रोड पे लड़ने की जरूरत है क्या? लड़ना ही है तो अपने हक के लिए लड़िए, लड़ना ही है तो मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़िए। और ये लड़ाई का हक आपको हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है, किसी के बाप का इजारा नहीं है ये। और हुकूमतें अगर हमें हमारे हक को मनवाने के लिए हम पाबंद सलासिल करना चाहती हैं तो हम कहते हैं आओ हथकड़ियों, हम तुम्हारा वेलकम करेंगे, आओ पैर की जंजीरों, हम तुम्हारा वेलकम करेंगे। मगर तुम ये समझो कि मुसलमान अपने हक से दस्तबरदार हो जाएगा, ये न कल हुआ था न आज होगा। तुम ये चाहो कि मुस्लिम पर्सनल्ला में कोई तब्दीली होगी, तो कल भी हमने नारा लगाया था और आज भी नारा लगाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात गिरामी, मुझे कोई जज्बाती तकरीर नहीं करनी, मिल्लत को बेदार रखिए। जहां भी लोग आपस में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, चाहे वो बनामे मजहब पैदा कर रहे हों, चाहे वो बनामे सियासत पैदा कर रहे हों, चाहे वो बनामे बिरादरी पैदा कर रहे हों, इसलिए कि एक बहुत बड़ा तबका नकली सूफियों का और सबसे बड़ा गद्दार अजमेर शरीफ दरगाह का वो दीवान है जो गवर्नमेंट का चमचा, गवर्नमेंट का पाला हुआ
जो नकली सूफियों को लेकर, जिनको न नमाज से मतलब, न रोजे से, न हज से, न ज़कात से, हुकूमत का वजीफा खार नकली सूफियों को और नकली मौलवियों को लेकर नरेंद्र मोदी के दरबार में हाजिर हुआ कि हम वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करते हैं। और ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका नहीं, मुसलमानों का गद्दार तबका, वो तबका जो वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करता है, वो मुसलमानों का गद्दार तबका है। चाहे वो मौलवी की शक्ल में आ रहा हो, चाहे वो सूफी की शक्ल में आ रहा हो, वो गद्दार तबका है। और याद रखना, जब मिल्लत में गद्दार पैदा हो जाते हैं, जब कौम में मुनाफिक पैदा हो जाते हैं, तो शेर कुत्तों से हार जाता है। इसलिए इन बगल में छुपे हुए बिच्छुओं से बचिए, जो इस मिल्लत को दाढ़ी टोपी के नाम पर बेच रहे हैं, जो इस मिल्लत को कपड़े पहनकर, सूफियों का नाम लेकर इस मुल्क में मिल्लत के मफादात को चंद टकों पे बेच रहे हैं। ऐसे लोग भी आपको टीवी पे नजर आए। इसलिए बिल्कुल मुत्तहिद रहिए और अपना हक मांगने के लिए कभी भी मुंह मत चुराइए, नजरें मत चुराइए। आप मुजरिम नहीं हैं, आप इस देश के शहरी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने अगर हिंदुस्तान की आजादी के लिए गोरखपुर की सलीब पर चढ़ने के बाद ये कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसी फैजाबाद की जेल में 22 साल का शहीद अशफाकुल्ला खान भी दिखलाई देता है, जिसके गले में फांसी का फंदा डालकर अंग्रेज हाकिम ने कहा था, अशफाकुल्ला बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अशफाकुल्ला खान ने कहा था, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, खाके वतन की मिट्टी रख दे कोई कफन में और हिंदुस्तान का बेटा हिंदुस्तान की अजमत पे शहीद हो। हम किसी से भीख नहीं मांगते, ये देश हमारा है। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। चिश्ती ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आप एक आजाद हिंदुस्तानी शहरी हैं। आपको दहशतगर्दी के जरिए अगर दबाया जा रहा है, तो आप पूरी ताकत के साथ जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी को मिटाना ये एक सच्चे हिंदुस्तानी की अमानत है और सच्चे हिंदुस्तानी का फरीज़ा। मुसलमानों, बातें बहुत कुछ हो चुकी हैं और उससे ज्यादा आप समझ चुके हैं। इसलिए मैं आखिर में सिर्फ आपसे इतना कह के जाना चाहता हूं कि आप यूनिटी बनाए रखें। आपको जो कुछ भी पसंद है आप अपना काम कीजिए, हिसाब किताब वहां होगा। अल्लाह हिसाब लेने वाला है, मुल्ला हिसाब लेने वाला नहीं। अल्लाह जन्नत जहन्नम की तरफ पहुंचाएगा, मुल्ला जन्नत जहन्नम की तरफ नहीं पहुंचाएगा। इसलिए बचो इन मज़ाहिब के सौदागरों से और अपने आप को एक बनाओ, नेक बनाओ। छोटों की से प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो, 5 वक्त नमाजें पाबंदी के साथ अदा करो। दीन के जो मसाइल हैं उन्हें सीखो और सिखाओ। एक दूसरे का एहतराम करना सीखो और मुत्तहिद होने के लिए आखिरी बात कहूंगा। ये बताइए कि अगर यहां आग का अलाव रोशन कर दिया जाए और परचमे शोले सुर्ख लहराने लगे, तो बड़े से बड़ा पहलवान भी उसमें उंगली डालने की कोशिश करेगा? उसकी पहलवानी काम आएगी? बड़े से बड़े रुस्तम की भी हिम्मत नहीं है कि आग जब अपने मिजाज में हो तो उसमें हाथ डाल दे। मगर रात भर जिस आग में हाथ डालने से आदमी घबरा रहा था,
सुबह में हमने देखा कि वो आग सर्द हो चुकी थी, वो आग राख बन चुकी थी, और हमने देखा मरियल सड़ियल गड़ियल आदमी भी जूते की ठोकर से उड़ाता हुआ जा रहा था। मुसलमानों, इश्क़ रिसालत की आग जब अपने जोबन पे थी, रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर जब तुम्हारे सीनों में रसूल पाक की मोहब्बत का शोला जल रहा था और आसमान अजमत से बात कर रहा था, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुमसे आंखों में आंखें मिलाकर डालता। मगर जब से इश्क़ मोहम्मद तुम्हारे दिलों से निकल गया है, जब से ताज़ीब रसूल का जज्बा तुम्हारा सर्द हो गया है, जब से मोहब्बत